हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 हमें गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी एज द ट्रैवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. स्टेटमेंट 2 गिवन है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक्स अ सरफेस अ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस. इन द लाइट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. ऑप्शन ए गिवन है both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option B statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Option C both statement 1 and statement 2 are correct. Option D जो हमें गिवन है वो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो फॉर दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ electromagnetic wave, or just we are abbreviating it as EM waves. So EM wave के बारे में we have studied जो total energy it carries, total energy. So total energy की जब हम बात करते हैं, so in terms of electric field अगर हम इसको लिखें, in terms of electric field it is given by the expression half epsilon naught E naught का square. In terms of magnetic field अगर हम इसको लिखें, this is the total energy, right? Magnetic field लिखें, in terms of लिख रहे हैं हम बेसिकली. हमें ये याद रखना है कि जो total energy of electromagnetic wave है ये equally shared होती है by electric and magnetic field. अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख रहे हैं तो इट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर. अगर हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इट इज हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट. इस तरीके से हम इसको लिखते हैं. एक्चुअली में एवरेज वैल्यू जो होती है इनकी 1/4 होती है. 1/4 प्लस 1/4 मिला करके ये हाफ हो रही है टोटल, ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट द टोटल एनर्जी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो ये हमें याद रखना है यहाँ पे. ये एक्सप्रेशन जस्ट हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा है. अभी ये दोनों ही वैल्यू एक्चुअली में अगर हम इसको देखें तो दोनों ही वैल्यू टोटल एनर्जी की है. जस्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड it is half epsilon naught E naught square. In terms of magnetic field it is half B naught square upon mu naught. So जो statement 1 हमें given है उसमें बोला गया carries equally shared by electric and magnetic field which is completely true, ठीक है ना. दोनों equally share करते हैं electromagnetic waves energy जो है by electric and magnetic field. अब second statement की तरफ देखते हैं. second statement में बोला when electromagnetic strikes a surface pressure is exerted. So हमें पता है कि momentum की जब हम बात करते हैं by de Broglie's principle, मोमेंटम हमने क्या लिखा है, मोमेंटम दैट इज p, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन h बाय लैम्डा, ठीक है ना. और h बाय लैम्डा बेसिकली, ठीक है. तो सिंपली यहां से अगर हम देखें तो वी कैन राइट, सो यहाँ पे सिंस दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो उसकी जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है दैट इज, लेट सपोज वी आर कंसीडरिंग इट टू बी u, सो इट इज गिवन बाय h इनटू न्यू. व्हेन न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, h इज प्लैंक कांस्टेंट, राइट. सो यहाँ से इसी एक्सप्रेशन को हम एच सी ओवर लैम्डा भी लिख सकते हैं. न्यू को हमने सी बाय लैम्डा लिख दिया. सो मोमेंटम की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी नाउ ऑल्सो रिटन एज यू इंटू सी, ठीक है. ओ सॉरी, इट इज यू बाय सी, ठीक है. सो ये है मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास आई. तो ये मोमेंटम से जो वेव है वो स्ट्राइक करेगी, ठीक है. अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लें, ठीक है, सो दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ फोर्स, और फोर्स से हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना. फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया, तो उससे हमें प्रेशर भी मिल सकता है. तो द मोमेंटम चेंज ये तो कंप्लीटली अगर बॉडी एब्जॉर्बिंग है, सरफेस एब्जॉर्बिंग है, तो इन दैट केस मोमेंटम स्ट्राइकिंग पर सेकंड विल बी u बाय सी. अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो इट विल बी 2u बाय सी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा वहां पे, ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से a force is exerted and force will give rise to pressure. So this is what we call as the pressure. हमसे स्टेटमेंट तुम्हें बोला गया when electromagnetic wave strikes a surface a pressure is exerted on the surface, that is also true. So both the statements are correct. So option C will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.